महाप्रभु अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार्य श्री स्वामी रामकृष्णदास जी महाराज के द्वारा विरचित श्री प्रेम रामायण महाकाव्य के माध्यम से अब आप लोग चित्रकूट स्वामी की कथा श्रवण कर रहे हैं। आज के प्रसंग में दोहा नंबर 250 से 255 तक की कथा है। कल के प्रसंग में हम आप लोगों ने श्रवण किया कि श्री राम जी महाराज श्री राज किशोरी जी की गोद में लेटे हुए। श्री आचार्य महाप्रभु कह रहे हैं कि श्री किशोरी जी की गोद में लेटे हुए, लेटने का मतलब ये है कि वो श्री राज किशोरी जी के शरणागत हो करके और कहते हैं, हे राज किशोरी जी, मैं आपके शरणागत हो गया हूँ, इसलिए मुझे अयोध्या का जो सुख है, जो आनंद है, मुझे प्राप्त कराइए। राम एक रस सुठ सुख धामा, सकल जीव दायक बेश्रामा। नर लीला कृत भाव बताई, परिजन परिकर प्रीत दिखाई। श्री राम जी महाराज हमेशा एक रस रहने वाले हैं, उनमें उतार चढ़ाव नहीं आता, हमेशा एक रस बने रहते हैं। उनकी जो सुंदरता है और जो सुख के जो धाम राम जी महाराज हैं, वो उनके पास जो कुछ भी है किसके लिए है? सकल जीवदायक विश्रामा, समस्त जीवों को सुख प्रदान करने के लिए, उन्हें विश्राम देने के लिए ही भगवान श्री राम जी महाराज की, चाहे वो सुंदरता हो, चाहे जो भी गुण हो, सब भक्तों के लिए होते हैं। नर लीलाकृत भाव बताई, परिजन परिजन प्रीत दिखाई। श्री राम जी महाराज ने नर लीला के माध्यम से सुंदर भावों का प्रदर्शन कर अपने परिजन और परिकरों को प्रेम का मार्ग दिखाया। तेने कहाँ होए कबहु नहीं मोहा, जिमि रवि महतम को न जोहा। बेरहे बेवसरा मही सिय जानी, निज इच्छा कछु लीला ठानी। तेने कहा होए कबहु नहीं मोहा, श्री राम जी महाराज को कभी भी मोह जो है ग्रसित नहीं कर पाता, कभी उनके जीवन में मोह नहीं होता। जैसे सूर्य के सामने कभी अंधकार नहीं जा सकता है, इसी तरह से श्री राम जी महाराज के समक्ष कभी मोह नहीं जा सकता। बेरह व्यवस्थ राम ही जी सिय जानी। श्री राम जी महाराज श्री राज किशोरी जी की गोद में लेटे हुए हैं, लेकिन श्री राम जी महाराज के अंतर मन की हर बात को जानती हैं। तो किशोरी जी ने जान लिया कि मेरे स्वामी जो हैं श्री अयोध्या में पुरवासियों के कारण, अपनी माताओं के कारण आज उनका राम जन्मदिन है, इसलिए बड़े दुखी हैं। इस बात को जान करके विरह विवश, श्री राम जी क्या हैं? विरह में विवश हुए हैं। राम ही सिय जानी, श्री राज किशोरी जी ने इस बात को जान लिया तो निज इच्छा कछु लीला ठानी, उन्होंने अपनी इच्छा कुछ प्रकट की और एक लीला का विस्तार कर दिया। अवध यथावत कनक सुभवना, पौढ़े सिया राम रस छवना। नौबत बजत लगी रस भीनी, सखी सहचरी प्रेम प्रवीणी। श्री राम जी महाराज को अब सब दिखाई देने लगा और है कहाँ? चित्रकूट में श्री राम जी महाराज पर्णकुटी में श्री राज किशोरी जी की गोद में लेटे हैं, लेकिन उन्हें दृश्य कहाँ का दिखाई देने लगा? राज किशोरी जी की कृपा से अयोध्या का। तो राम जी क्या देखते हैं कि श्री राम जी महाराज श्री राज किशोरी जी के साथ में सुंदर कनक भवन में
जो हैं पौड़े माने लेटे हुए हैं। नौमत बजन लगी रस भीनी, बड़े सवेरे का समय है, श्री राम जी का आज जन्मदिन है, तो श्री राम जी को जगाने के लिए नौमत बजने लगी। उनके जो सखी सहचरियाँ जो थीं वो बड़े प्रेम में भरी हुई नौमत बजाने लगी। और क्या करती हैं? नित्यत गावत भैरव रागी, दंपति हरस जगावन लागी। बीणा वेणु मधुर झनकारी, सुन जागे रघुवर सिय प्यारी। श्री राज किशोरी जी की वो सखियाँ दंपति श्री सीताराम जी महाराज जी को जगाने के लिए सुंदर जो है गान करती हैं। गान कौन करती हैं? भैरवी राग में, जो सवेरे की राग है भैरवी, उस भैरवी राग से गान करती हैं और सुंदर नृत्य करती हैं। सुंदर वेणु बजाती हैं, वेणु माने बंसी बजाती हैं, बीणा बजाती हैं, और अपने जो घुंघरू जो नूपुर पहने हुए हैं उनसे जब नाचती हैं तो झनकार, उससे जो है आवाज़ निकलती है, झनकार की आवाज़ निकलती है। जब इन बीणा वेणु और भैरवी राग को श्री राम जी महाराज श्री राज किशोरी जी ने जब सुना तो सुन जागे रघुवर सिय प्यारी। उस नौमत को सुनकर के श्री राज किशोरी जी के सहित श्री राम जी महाराज सुबह जग गए। ये दृश्य कौन देख रहा है? राम जी महाराज देख रहे हैं। मंगल आरती भई सुहाई, सखी गण बार बार बल जाई। फिर सभी सखियों ने श्री दोनों युगल सरकार की मंगला आरती की। वे सभी सखियाँ दोनों युगल सरकार की बलैयाँ लेती हैं, उन पर बलिहारी जाती हैं। सखा वृंद प्रभु दरस हित, पहुँच गए रस छाए। दासी दास समेत सब, लीने हरस रघुराय। उस समय जो श्री राम जी महाराज के जो सखाएं, जो उनके किशोरी जी की जो दासी हैं, जो राम जी महाराज के जो दास हैं, वे सब के सब झुंड के झुंड वहाँ पहुँचते हैं। कहाँ? कनक भवन में, जहाँ श्री सीताराम जी महाराज बैठे हुए हैं। तो अपने उन दासी दासों को, अपने सखा वृंदों को श्री राम जी जब देखते हैं तब बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका स्वागत सत्कार करते हैं। मात दरस हित श्री रघुराई, गए हरस ही भाव सुहाई। करत प्रणाम अम्बल गोदी, चूमी बदन ही मानत मोदी। भाई श्री राम जी महाराज के हृदय में इच्छा प्रकट हुई कि चलो मैं अपनी अम्बा जी का दर्शन कर आऊँ। तो श्री राम जी महाराज श्री कौशल्या जी के दर्शनों के हितार्थ उनके हृदय में अत्यंत ही सुंदर भाव भरे हुए हैं। अपनी अम्मा के प्रति बड़ी प्रसन्नता से कौशल्या जी के भवन में जाते हैं। वहाँ पहुँच करके करत प्रणाम, श्री राम जी महाराज ने अपनी अम्मा सुनैना को प्रणाम किया। जैसे ही अम्बा कौशल्या जी ने जैसे ही देखा तो राम जी को उठा करके हृदय से लगा दिया, अपनी गोद में बैठा लिया। चूमी बदन ही मानत मोदी, श्री राम जी के सुंदर शरीर का मुख का चुम्बन करके अपने आप को आनंदित करती हैं, आनंद का अनुभव करती हैं। बोली लाल जन्म तिथि आजू, चैत मास सित नौमी भ्राजू। मम भली भाग बढ़ावन हारी, तीन लोक सुख बितरन वारी।
अम्बा कौशल्या कहती है, हे लाल जी, आज आपकी जन्म तिथि है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है, जो मम भली भाग बढ़ावन हारी, जो मेरे सुंदर भाग्य को बढ़ाने वाली है और तीनों लोकों में श्री राम जन्म का जो उत्सव है, जो सुख है, उसको वितरण करने वाली ये रामनवमी तिथि है। अस कही सत्य घट तुरत मंगाई, कोट तीर्थ जल औषधि नाई, करयो बोटन अभिषेक कराई, वेद पढ़ें दुज बर समुदाई। श्री कौशल्या जी ने 100 स्वर्ण कलश मंगाए और उनमें करोड़ों तीर्थों का जल भरवा दिया और औषधि नाई और औषधियाँ डाल दी। उसी जल से कर उबटन अभिषेक कराई, उसी जल से श्री राम जी महाराज का उबटन करती हैं, उन्हें उनका अभिषेक करती हैं। वेद पढ़ें दुज बर समझाई, जो ब्राह्मणों का समाज है उस समय वेदों का पाठ कर रहा है। बसन विभूषण विविध प्रकारा, मात पिन्हाई नाथ हाथ समारा, तिलक लगाए माल पहिनाई, प्रेम पगे सब सुधहि भुलाई। श्री राम जी महाराज का अभिषेक करने के बाद मैया कौशल्या जी ने अनेक प्रकार के वस्त्राभूषण जो है पहनाती हैं। मात पहनाई हाथ समारा, श्री राम जी के वस्त्राभूषण को अपने हाथ से ही सम्मान करके उन्हें पहना रही हैं। फिर इसके बाद उनके माथे पर तिलक लगाती हैं, सुंदर माला पहनाती हैं और जब इस तरह से श्री कौशल्या जी करती हैं तो प्रेम पगी सुध भुलाई, वो प्रेम में भर गई, अपने आप की स्मृति भूल जाती हैं। गोद बिठाए सुमोद और प्रिय पकवान पवाए, दयच मन मुख पहुँच पुनि दीनी पान खवाए। श्री कौशल्या जी श्री राम जी महाराज को वस्त्राभूषण धारण कराने के बाद अपने सुंदर गोद में बैठा लेती हैं और सुंदर पकवान ला करके उन्हें पवाती हैं। इसके बाद पकवान पाने के बाद सुंदर आचमन कराती हैं। आचमन करने के बाद उनका मुख पोंछती हैं और फिर दीनी पान खवाए, फिर इसके बाद तांबूल खिला देती हैं। गंध देई नीरांजन कीनी, पुनि तृण तोर बलैया लीनी, मंगल गान करहि रनिवासा, राम प्रीत में मधुर प्रकाशा। फिर मैया कौशल्या ने सुंदर इत्र लगाया, नीरांजन कीनी, आरती उतारी राम जी की। अब राम जी तो बड़े सुंदर हैं, है ना। अत्यंत सुंदर होने के कारण कहीं इनको नज़र ना मेरी लग जाए, इसलिए कौशल्या जी क्या करती हैं, एक तृण को तोड़ करके उनके सन्मुख करके उनका दर्शन करती हैं राम जी का और बलैया लेती। मंगल गान करहि रनिवासा, जो कौशल्या जी का जो रनिवास भरा हुआ है वो सब मंगल गान गीत गा रही हैं। राम प्रीत में मधुर प्रकाशा, श्री राम जी महाराज के प्रेम में मधुर रस में भरी हुई मंगल गान कर रही हैं। बेवेद दान बेप्रन कहाँ देही, पूजहि सुर सब मात सैनेही, आहुत पाए देव सब फूले, आशीष देहि
राम अनुकूले। सभी माताएं पूजहीं सुर सब मातु सनेही। सभी माताएं देवताओं की पूजा करती हैं। विविध दान विप्रन कहाँ देहीं, अनेक प्रकार के दान ब्राह्मणों को देती हैं। देवताओं के लिए आहुति देती हैं तो आहुत पाए देव सब फूले। जब देवताओं को आहुति प्राप्त हुई तब वो सब के सब आनंद में भर जाते हैं। आशीष देहि राम अनुकूले। वह श्री राम जी महाराज की मंगल कामना करते हुए सुंदर आशीर्वाद प्रदान देते हैं। ग्रह ग्रह ध्वज पताके भल भ्राजे। चौके पूरी तो रण शुभ साजे। जहाँ तहाँ वृंद वृंद मिली नारी। नृप ग्रह जाए मोद मन भारी। अयोध्या के प्रत्येक घरों में ध्वजा पताका जो है फहर रहे हैं। अयोध्या के प्रत्येक घरों में सुंदर मड़ियों के चौके पूरे हुए हैं। शुभ छाजे तोरण दरवाजे बने हुए हैं जो बड़े सुंदर लग रहे हैं। जहाँ तहाँ वृंद वृंद मिलनारी। जहाँ तहाँ जो है झुंड के झुंड जो स्त्रियां हैं। नृप ग्रह जाए मोद मन भारी। प्रेम में भरी हुई महाराज दशरथ जी के भवन में बधाई देने के लिए जा रही। माद मात गोद लकी राम ही से गिरी। करही आरती प्रिय रस पगिरी। मणि माणिक मुक्ता भरी थारा। करही निछावर मोद अपारा। जब ये सभी स्त्रियां राजमहल में कौशल्या जी के पास पहुंचती हैं तो देखते हैं कि कौशल्या जी की गोद में श्री राम जी महाराज बड़े ही सुंदर लगे और विराजे। उन्हें देख करके वे सभी स्त्रियां करहीं आरती प्रिय रस पगरी। श्री राम जी महाराज के प्रेम में भरी हुई वे स्त्रियां श्री राम जी की आरती करती। मणि माणिक मुक्ता भरी थारा। अपने बड़े बड़े थालों में मणि मुक्ता से भरे हुए जो थाल लाई थीं तो करहीं निछावर मोद अपारा। आनंद में भरी हुई उन मुक्ताओं को, उन हीरों को जो है निछावर करती हैं। श्याम सुंदर पग ले ही बलैया। निरेखहीं छवि तृण तोर रसैया। डगर डगर घर घरन बधावा। बजत सुखद ही भाव बढ़ावा। वे स्त्रियां आरती करने के बाद श्री राम जी महाराज की सुंदर पैरों में पड़कर उनकी बलैयाँ लेती। उनकी सुंदरता का दर्शन करने के लिए वो सभी स्त्रियां सुंदर तृण को तोड़ करके, एक तिनके को तोड़ करके उस तिनके के हिसाब से श्री राम जी की छवि निरखाई, श्री राम जी का दर्शन करती हैं। डगर डगर घर घरन बधावा। अयोध्यापुरी के प्रत्येक गली गली में, प्रत्येक घर घर में बधावे बज रहे हैं। श्री राम जन्म महोत्सव हो रहा है। बजत सुखद ही भाव बढ़ावा। वो इस तरह से बढ़ रहा है कि जो कोई भी उन बधाइयों को सुनता है उसके हृदय में भाव बढ़ता है और आनंद भर जाता है। गली गली आनंद रस माते। हरस नारी नर आवत जाते। अयोध्यापुरी की प्रत्येक गली गली में सभी कोई आनंद में भरे हुए स्त्री पुरुष जो हैं वहाँ से श्री दशरथ जी महाराज के महल में आते और जाते हैं। प्रेम पगे नर नारी सब। राम जन्म दिन जान।
विविध भांति उत्सव करत, उछरहि लोग लोगान। अयोध्यापुरी के समस्त नर नारी, आज श्री राम जी महाराज का जन्म दिवस है ऐसा जान करके अनेक प्रकार के उत्सव अपने घरों में भी कर रहे। विविध भांति उत्सव करत, अपने घरों में श्री राम जन्म के उत्सव मनाते हैं और लोग उछरई माने नाचते हैं और गाते हैं। दशरथ प्रेम न जाए बखाना, बेप्रन दान देहि विधि नाना। बाजे बजत अनेक प्रकारे, कवि गण विरेदा बलि उचारे। महाराज जी दशरथ जी के जो प्रेम राम जी के प्रति है, उस प्रेम का तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। महाराज दशरथ भी अनेक प्रकार के दान ब्राह्मणों को दे रहे हैं। बाजे बजत अनेक प्रकारा, बधाइयों में अनेक प्रकार के वाद्य बज रहे हैं। जो कवि लोग हैं रघुवंश की बिरदावली का उच्चारण कर रहे हैं। जहाँ तहाँ श्रुते ध्वनि बेप्र समाजा, करहि राम हित मंगल काजा।